हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए। जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट आ रही है आपकी ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की तरफ से। कितनी पोस्ट है, क्या क्या मांगा गया हुआ है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज हैं आपके पास सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यहाँ पर ये आई ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। कितनी पोस्ट है पहले वो देखते हैं और क्या क्या पोजीशन पे निकल रखी हैं। टोटल आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलर की गेस्ट बेसिस के ऊपर यानी कि 1 साल के टेन्योर बेसिस पर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये पोस्ट निकली हुई है। एक पोजीशन है। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है? एमए साइकोलॉजी या फिर एमएससी इन साइकोलॉजी और मास्टर, या फिर आपने एमफिल कर रखा हो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस। आपके पास मास्टर डिग्री प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है प्लस मास्टर आपने साइकोलॉजी से कर रखी है, एमए या फिर एमएससी, या फिर आपके पास एमफिल है, कोई भी इनमें से एक चीज है, बट 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मस्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये मांगा जाता है, एट ए चेरी ऑन द केक की तरह काम करता है, बट इसेंशियल आपके ऊपर होनी चाहिए। डिजायरेबल जो आपकी क्वालिफिकेशन रहती है उसमें वो देखते हैं कि वेदर यू हैव दैट काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस और द नॉलेज टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ द फंक्शन और नॉट। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है? द कैंडिडेट शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। Okay, the candidate should have administrative experience in stabilizing and managing counseling service and experience in the counseling age between the 18 to the 30। आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए कि या फिर आपने एक मैनेजिंग काउंसलिंग सर्विस में काम कर रखा होना चाहिए एज 18 से 30 साल के बच्चों के बीच में, या फिर इसके साथ साथ आपने अडल्ट जो कि 30 से ऊपर हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं आपने काउंसलिंग में कर रखी हो। एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग स्टूडेंट ऑफ हाईली कम्पिटेटिव रेजिडेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ द हायर लर्निंग। आपने किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रखा हो जहां पर बहुत ज़्यादा हाईली कम्पिटेटिव जो बच्चे हैं वो रहते हैं, या फिर वो उस कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, तो भी आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ये काउंट होगा। Relevant experience is defined as counseling experience for group counseling as well as individual counseling। आपके पास या तो ग्रुप काउंसलिंग का एक्सपीरियंस हो या फिर इंडिविजुअल काउंसलिंग का एक्सपीरियंस हो, किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर या फिर मेंटल हेल्थ केयर क्लिनिक के अंदर। अगर यहाँ पर हम एज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 60 साल तक एज मांगी गई हुई है ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू। अभी डेट ऑफ द इंटरव्यू क्या है, आइए वो भी देखते हैं। अभी ऑल्थो इन्होंने कोई डेट नहीं दी गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या क्या आपको जॉब परफॉर्म करनी पड़ेगी इफ यू गेट सेलेक्टेड। एज ए काउंसलर यू हैव टू परफॉर्म एवरीथिंग दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द काउंसलर। वो सारे काम जो काउंसलर की कैटेगरी के अंदर आते हैं वो सारे आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, जैसे कि काउंसलिंग सर्विस देनी पड़ेगी बच्चों को, या फिर अगर स्टाफ के मेंबर हैं अवेलेबल हैं तो उनको भी फैकल्टी ऑफ द आईआईटी भुवनेश्वर की। द काउंसलर वुड बी एट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फॉर स्टूडेंट इफ दे रिक्वायर इंटरपर्सनल या फिर इमोशनल काउंसलिंग। अगर किसी भी बच्चे को एट ए पॉइंट पर उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है इमोशनल काउंसलिंग की या फिर इंटरपर्सनल काउंसलिंग की, तो आपको वहां पर एज ए काउंसलर प्रेजेंट होना चाहिए। काउंसलर मस्ट बी कंफर्टेबल वर्किंग विद द स्टूडेंट। आप कंफर्टेबल होने चाहिए एज ए काउंसलर टू वर्किंग विद द स्टूडेंट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ द सोशल और द इकोनॉमिक वाइज। डिफरेंट जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, डिफरेंट जो सोशल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके साथ आप इजीली काउंसलिंग सेशन को प्रोवाइड करवा सके। द काउंसलर विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, दिस इज वन ऑफ द कोर पार्ट। अगर आपने काउंसलिंग करी है तो आपको ये पता होगा, बट आपको ये सारी रिपोर्ट स्टूडेंट अफेयर के जो डीन है उसको एज ए रिपोर्ट के टाइम पर ये देनी पड़ेगी। और कोई भी एक्सट्रीम केस होता है या फिर कुछ और चीज होती है तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर? स्टूडेंट के या फिर काउंसलर का जो डीन है उसके पास। द काउंसलर मस्ट बी अवेलेबल आफ्टर ऑफिस आवर इन केस ऑफ द इमरजेंसी। ऑल्सो आपको ऑफिस आवर में ही काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको तभी भी वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। द काउंसलर shall conduct workshop talks and group discussion from time to time to help the student with their academic, interpersonal and emotional need। राइट, तो ये नॉर्मली जो रहता है वो सारी चीजें हैं। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने मास्टर्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो जो बच्चे बैचलर्स कर रहे हैं साइकोलॉजी में या फिर मास्टर्स कर रहे हैं साइकोलॉजी में,
आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो गया है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ही। तो अगर आपको कोचिंग चाहिए तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट कोचिंग एंड बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज, जो कि आपकी यूजीसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टर्म एंड कंडीशन में यहाँ पर काउंसलर शैल विजिट द इंस्टीट्यूट कैंपस ट्वाइस ए वीक फॉर 2 आवर। आपको एक सप्ताह में, एक वीक के अंदर 2 बार कैंपस को विजिट करना पड़ेगा और हर एक दिन 2 घंटे के लिए, यानी कि टोटल एक वीक में आपके 4 घंटे हो गए। टेनेटिवली बिटवीन फ्रॉम 5 PM टू द 7 PM, शाम के 5 बजे से 7 बजे तक आपको इसके टाइम के बीच में हफ्ते में कभी भी 2 दिन आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सारी टर्म और कंडीशन बता रखी है कि आपको डाटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा, कौन कौन बच्चे आपके पास काउंसलिंग के लिए आए हैं, किस तरीके आपने काउंसलिंग करी है, ये सारी चीज़ें, राइट। अगर आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट या फिर किसी और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर इन्होंने यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। जो भी आप डाटा सबमिट करेंगे एज एन एप्लीकेशन में कैंडिडेट के रूप में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर इन्होंने हमें बता रखी है, वो भी हम देखते चलेंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके ईमेल भी करना है, प्लस बाय पोस्ट भी करना है, उस चीज़ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट की सारी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, ये सारी डॉक्यूमेंट कॉपी आपको हमें यहाँ पर इस ईमेल पर, इनको ईमेल पर भेजनी पड़ेंगी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या मांग रखा है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन विल बी सेंट ओनली बाय द ईमेल एज पर द डिटेल मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल करना होगा। कैसे अप्लाई करना है, 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। ये इनका एड्रेस है, राइट। और आपको पोस्ट जरूर मेंशन करनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल काउंसलर। आइए अब फॉर्म देख लेते हैं। इस फॉर्म को फिल करके आपको ईमेल विद द डॉक्यूमेंट इन लोगों को ईमेल कर देना है, राइट। ईमेल ये आपको एड्रेस दे रखा है। ऑल्थो इन्होंने यहाँ पर ईमेल लिख रखा है, बट इन्होंने यहाँ पर कोई भी ईमेल नहीं दे रखा है। तो आपको इस एड्रेस पर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस IIIT भुवनेश्वर, गोठा पटना भुवनेश्वर 751003, यहाँ पर आपको इसको फॉरवर्ड कर देना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्लस डॉक्यूमेंट के साथ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी आपको अटैच करके इनके पास 19 तारीख तक, 19 अगस्त 2024 के शाम के 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर भेज देना है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, मास्टर्स के बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। कोई बच्चा बैचलर्स या मास्टर की कोचिंग चाहता है तो नीचे दिए गए आपको व्हाट्सएप लिंक पर हमें मैसेज ड्रॉप कर देना है। वी विल कॉन्टैक्ट यू एज अर्ली एज पॉसिबल। सो इस वीडियो में गाइज इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉर्ट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।